ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि, शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। मकर राशि के साथ बृहस्पति का एक संबंध बहुत विचित्र होता है। मकर राशि पर आकर बृहस्पति सबसे कमजोर हो जाते हैं और मकर के ही सामने चंद्र की राशि में जाकर सबसे उच्च के हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और वही होने जा रहा है केवल 49 दिन के लिए, केवल 49 दिन के लिए, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। बीच में वक्री भी होंगे तो उसका भी एनालाइज आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त तो पूरी तरह से आप समझ लें ये बृहस्पति का जो विशेष तौर पर आपके लिए योग बनकर तैयार है, ये अच्छा भी है और खराब भी। ये अच्छा भी है, खराब भी है। ये बहुत दो धारी तलवार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हल्की सी दो धारी तलवार की तरह समय है, चाहो तो अच्छा कर लो, चाहो तो खराब कर लो। हटिए, एक पुरानी कहावत अगर रोड पे चलते हैं तो लिखी होती है कि ये जो रास्ता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से है। इस वक्त जो गाड़ी आपकी चल रही है, जितनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे उतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सर मुंडाते ही ओले पड़ सकते हैं, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। दुनिया ना फंसे, आप जरूर फंस सकते हो, निकल भी सकते हो। इस वक्त बृहस्पति सुखकारी योग बना रहा है आपके लिए। देखो बृहस्पति की सीधी तरह से प्रेडिक्शन समझो कि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर, आमतौर पे कुछ लोग गलत वो कह देते हैं स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। अरे वो कब है, वो अलग स्थिति है, वो कब होता है वो विशेष तौर पर उसके लिए देखना पड़ता है, वो स्थिति अलग है विशेष तौर पर। तो ये गोचर में वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर बड़ी विचित्र दौर में बृहस्पति का एक स्थान बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ, नया अपॉर्चुनिटी, नया सामर्थ्य, स्वयं आपके चीज़ों को मतलब आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने की स्थिति दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बैग का दरवाजा अवश्य खोल के रखना। एक बैग का दरवाजा हर काम को करते हुए आप ये सोच के दिमाग में रखना कि नहीं, मेरे को लिए कुछ ना कुछ मुझे बैग, इस सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी चल रही हैं, लेकिन मुझे भागना कहाँ से निकल कर है वो भी स्थिति। यानी पहले हमने कहा दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ब्रेक हमारे हाथ में होनी चाहिए 24 घंटे। ये समय उस प्रकार का आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, लेकिन है चमत्कारिक समय। ये बिल्कुल चमत्कारिक समय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसका लाभ पूरी तरह से लेने का आपको प्रयास, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी, नौकरी के दृष्टिकोण से भी, कुछ नया आरंभ करने के दृष्टिकोण से भी ये बृहस्पति कुछ ना कुछ, जितनी बृहस्पति को ताकत दे दी आपने। बृहस्पति जब जब चंद्रमा के साथ शुक्ल पक्ष में होकर सुंदर योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो हम पूरी तरह से आपको समय समय पर जो डेली प्रेडिक्शन बताते हैं उसमें बताते ही रहेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए मेजर अपॉर्चुनिटी वाइज तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुरुषार्थ, बाकी ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उदासीन कर रहा है। क्या होता है कि कई बार हम लगातार खराब समय से निकल के आते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा डंप हो जाता है, हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं कि हमको अरे कुछ अच्छा हमारे साथ हो भी सकता है। अच्छा होने को तैयार बैठा है साहब, पुरुषार्थ जगाइए। शनि के नेगेटिव प्रभाव से निकल कर आइए। इस वक्त शनि वक्री स्थिति में है, 7.5 खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी शनि ने आपको इस वक्त निस्तेज कर रखा है। तो इस वक्त जगाइए, अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास करें, हनुमान जी का सहारा लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितना हनुमान जी का आप सहारा लेकर काम करने का प्रयास करोगे उतना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देगा। तो इसलिए उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। गंगा जल अपने घर में रख लिया कीजिए। जब भी घर से निकले थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर तब बाहर निकलने का प्रयास करें। कुछ भी स्नान विशेष तौर पर करके घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। पीला कपड़ा अपने साथ जरूर रखें। हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगा के रखें इस वक्त विशेष तौर पर। और हो सके तो हनुमान जी का सहारा, और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। मैं कहूँगा हनुमान जी को पकड़ लीजिए, क्योंकि बाकी सब ग्रह हनुमान जी है ना। जिस कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरुदेव वही है, हनुमान जी तो हैं, ज्ञान के देवता हैं, वही आपकी किस्मत जगाने के तैयार बैठे हैं। तो जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनको साथ पकड़ के चलने का आप प्रयास कीजिए। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित रोग इस वक्त आपके लिए परेशानी का योग दे सकते हैं। सेहत के मामले में इन बातों को ध्यान रखने के लिए
थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है। और जो लोग वृद्ध ज़्यादा हैं, जिनका क्योंकि इस वक्त ग्रहों का योग इस प्रकार का चल रहा है, श्वास संबंधित रोग, दमा संबंधित रोग, हाँ थोड़ा सा हृदय संबंधित रोग इस वक्त थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो थोड़ा हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, पीली चीज़ों का दान, पीले चने की दाल का दान, ये आप अवश्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति का विशेष संबंध जो आपकी राशि में होने जा रहा है, कुछ द्वंद्व भी हैं इस संबंध में, बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार से, उन सबका निवारण भी हम इस कार्यक्रम में आपके समक्ष करने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं। डिटेल से समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए लाभ के समस्याएं को दूर करने का रास्ता भी बन रहा है। तो लेकिन है ये समय बिल्कुल दो-धारी तलवार वाला, जितनी सावधानी के साथ चलोगे उतना सफलता को प्राप्त कर लोगे। बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बड़ा विशेष माना जाता है। ये अद्भुत है, शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार की कथाएं इसमें वर्णित हैं। और बृहस्पति का चंद्र की राशि में जाकर उच्च होना अपने आप में एक अद्भुत योग है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कहता है कि चंद्रमा के द्वारा तारा जी का हरण किया जाता है, तो एक तरह से तो वहाँ द्वेष हो जाना चाहिए था। लेकिन बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ जब भी ज्योतिष के अंदर आता है तो सबसे विशेष संबंध, गजकेसरी योग भी ऐसे मान लिया जाता है। और ऐसे में जब कथा के माध्यम से आप सोचे तो क्या विचित्र स्थिति बनती है। उस कथा को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ जो है वो गुरु शिष्य का संबंध है। चंद्रमा जो है बृहस्पति गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, और वहाँ कहा जाता है कि तारा का हरण कर लाए, ऋषि पत्नी का हरण कर लाए, और उनके साथ संबंध भी स्थापित हुआ। और बाद में जो बुद्ध का उदय होता है, बुद्ध का जन्म होता है, वो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ समझने की, उसके बाद भी बृहस्पति का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ बड़ा अद्भुत माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये कथा के पीछे सार क्या है, कारण क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है, और चंद्रमा के दो स्वरूप कहे गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कथा के अंदर यह आता है कि चंद्रमा का साथ उस समय शुक्र और असुरों ने दिया, वहीं समस्त देवतागण वहां बृहस्पति गुरु के साथ खड़े थे, बृहस्पति देव के साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे थे। द्वंद्व होता है, आपस में विचार भेद होते हैं, और उसके बाद भी वो द्वंद्व शांत नहीं होता। बाद में ब्रह्मदेव स्वयं बीच में आते हैं और वो सब चीज़ों को ठीक कराने की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन सोचें, कथा का सार जो है, असुरों ने, शुक्राचार्य जी ने और समस्त असुरों ने वहाँ चंद्रमा का साथ दिया। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा की दो स्थिति मानी गई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना जाता है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापयुक्त माना जाता है। यानी शुभ ग्रह और पाप ग्रह में चंद्रमा की दो अवस्थाएं ज्योतिष को सिखाते हुए इस बात को समझाया जाता है। तो जब चंद्रमा, आज भी चंद्रमा पीड़ित जब होते हैं, जब कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं और जो देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में जुड़ जाते हैं, तो शुभ हो जाता है चंद्रमा। ज्योतिषी गणनाओं के अंदर सबसे पहला चैप्टर कहा जाता है, जब जो ग्रह शुभ हैं और अशुभ हैं, चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होगा वो शुभ होगा। यानी आज भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा पापयुक्त हो जाते हैं जब वो कृष्ण पक्ष में जाते हैं। तो ये है वास्तविक तौर पर संबंध कि चंद्रमा, अब आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जन्म जो है वो किस अवस्था में हो रहा है, कृष्ण पक्ष में हो रहा है, शुक्ल पक्ष में हो रहा है। तो ये उसके अनुसार व्यवस्था समझेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ, कई बार मन ही तो मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है ना, तो मन के कारण से ही तो समस्या उत्पन्न होती है। तो अब वास्तविक तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जो ये संबंध है वो बहुत विशेष, बृहस्पति उच्च के चंद्रमा की राशि में ही होके आके हो रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति जो भी आपकी राशि के अनुसार से, आपने जाना आपका जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले, हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से राशि के दृष्टिकोण से आपके समक्ष बात करी। अब जब बृहस्पति को ताकत देनी है, बृहस्पति के दोषों को शमन करना है, तो क्या क्या करना चाहिए। बृहस्पति के शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। हमारे अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो तो 3 प्रकार के उपाय ही शास्त्र में वर्णित हैं। औषधि संबंधित उपाय, और साथ साथ मंत्र संबंधित उपाय, और दान संबंधित उपाय, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए। बाकी नग धारण करना और अनेक प्रकार के उपाय करने, वो तो ज्योतिषी गणों ने, आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने समय के अनुसार से उपस्थित कर दिए। आज की तारीख में तो आप सोचें कि नग इत्यादि धारण करना तो
एक इतना ज़बरदस्त प्रचलन में आ गया है कि हर व्यक्ति बृहस्पति का पुखराज धारण करे हुए घूम रहा है, और वास्तविक तौर पर वो पुखराज है भी कि नहीं है। आमतौर पर जो पुखराज धारण करके घूमते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाला आता है, और किसी व्यक्ति से बोल दो कि भैया जाला वाला पुखराज पहन रखा है, तो खट से वो क्या कहेगा, एक ही बात कहता है कि बिना जाले वाला यदि पुखराज होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, बिना बादल वाला रत्न का दोषी सबसे पहले वही माना गया है कि भैया कोई दाग धब्बा बादल किसी प्रकार का उसके अंदर बुलबुला नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर सुनार ये कहता है कि पुखराज की पहचान ही जो है वो अंदर बादल वाला होता है। अब उसने भ्रांति किस प्रकार से उत्पन्न करी तो वो आप समझने की आवश्यकता है। तो आप समझें कि बिल्कुल नग अच्छे धारण करते हैं, लेकिन क्या इतने रत्न जो हैं वो उस खान से निकलते हैं, या वो कहीं ना कहीं मशीन से बैठकर बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार से आज बहुत सारी इंडस्ट्री इसी प्रकार की डेवलप हो गई कि हर ज्योतिषी के पास कम से कम हर जो बेचने वाले नग बेचने वाले हैं कम से कम एक एक पोटली दो दो पोटलियाँ पुखराज समस्त रत्न लेके बैठा हुआ है। तो हमारी मानना इस बात की है कि कम से कम इस भ्रांति से हटें। उतना पैसा तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दोगे तो वो बहुत अच्छा लाभ देगा, मन को संतुष्टि देगा, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पहनना है। और ज्योतिषी जी के पास जाकर उसने कुछ ज्योतिषी जी ने आपको बताया नहीं, पहनाया नहीं, तो आपको भी मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो हमने मंत्र बताया, मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति का एक सीधा साधा उपाय बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति को शक्ति देने के लिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 108 बार नित्यप्रति जप कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा लीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन, केले का दान, पीली चीज़ों का दान। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मणों से भी है, ज्ञानवान लोगों से भी है। तो पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का दान, पूजा की चीज़ों का दान, ये आप अच्छे भाव से कर सकते हैं। इससे भी श्रेष्ठ एक उपाय और समझें तो गऊ का संबंध शास्त्र में कहा गया है कि हर देवता के साथ है। तो बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल भिगो कर देना अपने आप में एक श्रेष्ठतम उपाय है। यदि आप ये करके रख लें तो भी आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ हो सकता है। एक और उपाय शास्त्र में बताया जाता है बृहस्पति की शक्ति देने के लिए, वो है केसर का उपयोग। लेकिन अब वो केसर के साथ भी ये समस्या है कि इतना केसर तो बाजार में उत्पन्न ही नहीं होता है कि जो आज सब जगह इतना बाजार में हर जगह जितना उत्पन्न नहीं होता है उससे 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा तो आज बाजार में बिक रहा है। तो इसलिए हमने कहा हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। हल्दी तो कम से कम आपको अच्छी मिल ही सकती है, तो हल्दी का अपने माथे पर तिलक करना। हाँ, हल्दी को लेके रख लीजिए, अच्छी हल्दी, और उसको पानी में हल्का सा डाल के स्नान कर लीजिए। और तो और सबसे बढ़िया ये पीला वस्त्र है। ये पीला वस्त्र धारण करना, आप जहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी को हल्का सा येलो कपड़े से, येलो टॉवल से रख लीजिए, वो भी बृहस्पति का ही उपाय है। तो इस प्रकार से इन उपायों को जो हमने आपको बताया है वो आप कर कर बृहस्पति के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का, बृहस्पति को शक्ति देने का, ये जो 49 दिन हैं ये अद्भुत है, एक नया आपको रास्ता देने वाले हैं। इस समय में आप किस्मत जगाने के लिए सुंदर रूप से कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ संबंध बहुत बढ़िया आपकी राशि के साथ बनकर तैयार हो गया है, और ये आपके लिए सर्व प्रकार से, अब ये तो राशि के दृष्टिकोण से हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, लेकिन वास्तविक तौर पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी इंटरनल कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं। बहुत बार लोग इस बात पे हमारे पास प्रश्न लिख के भेज देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी माध्यम से समय समय प्रश्न लिख के भेजते हैं, हम समय समय पर उसका निवारण भी करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से जैसा बताया जाता है वो घट नहीं रहा है। अब भैया देखना पड़ेगा ना आपकी जन्मपत्री में कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है। लग्न राशि से फल मिल रहा है अब या किस अवस्था में। अब राशि में देख लिया, अब एक बात समझें कि आपके ग्रह किस अवस्था में। अब ग्रहों की अवस्थाएं दीप्तादि अवस्था में, मृतादि अवस्था में, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है या बालावस्था में है। यदि ग्रह शुरू के कुछ अंशों में हो तो कहा जाता है, राशि के दृष्टिकोण से वो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस अवस्था में है। बहुत वर्ष पूर्व एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आया, किसी ज्योतिषी जी महाराज ने उनको जन्मपत्री देख के बता दिया था। और मैं पिताजी के साथ, मुझे अभी भी याद है कि उस समय की बात है, वो व्यक्ति आया पिताजी के सामने बैठने की, जन्मपत्री में देखा और वो बोला, बड़ा परेशान था, और उसने वो देख के देखा कि महाराज हमको, हमारे ज्योतिषी जी महाराज ने कह दिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु होने के योग हैं पूरी तरह से। जब वो जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी उसको देख के हम लोगों ने यही एनालाइज किया कि आपकी कुंडली में बिल्कुल मृत्यु का योग तो है, लेकिन इसके बाद भी आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। वो बड़ा उसको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहे हैं आप, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे।
तो हम लोगों ने जब जन्म पिताजी के साथ बैठे हुए एनालाइज किया कि उसकी कुंडली में जो ग्रह था वो सपनादि अवस्था में था, स्वप्न अवस्था में था वो ग्रह। तो यानी मृत्यु भी होगी तो वो सपने में ही होगी। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार सपने में लोग देख लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, या सपने में देख लेते हैं कि लॉटरी खुल गई। तो जो ग्रह ने अपना कार्य करना था वो सपने में कर दिया। अवस्था कौन सी थी? जागृत अवस्था थी, स्वप्नादि अवस्था थी। या इसी प्रकार से एक अवस्था बताई गई है, मृत अवस्था, युवा अवस्था और बालावस्था। तो कौन से ग्रह में वृद्धादि अवस्थाएं जो है वो ग्रह, जैसे अभी राहु कुछ दिनों पहले बदलने के बाद मृत अवस्था में चल रहा था और 23 अंश के जब 30 अंश से 23 अंश के वक्री स्थिति में आगे गए तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। जन्मपत्री केवल राशि नहीं है, जन्मपत्री में बहुत वृहद रूप से, अब YouTube के माध्यम से या बहुत सारे लेक्चर्स के माध्यम से तो ये सब इंटरप्रिटेशन जो है राशि के दृष्टिकोण से एक आसान हो जाता है, इसलिए करने की व्यवस्था बना दी जाती है। लेकिन ज्योतिष एक शोध का विषय है और एक इंडिविजुअलिटी के साथ बताने का विषय है कि यानी हर व्यक्ति के साथ हर छोटी छोटी परिवर्तन, हर क्षण के साथ ग्रहों की अवस्था बदल रही है। आपकी जो एक एक क्षण के साथ व्यवस्था ग्रहों की बदलती रहती है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई खराब अवस्था ग्रह की है भी या कोई अशुभ योग है भी तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबराने की बात कर देते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये अशुभ योग है तो बस ये घटेगा। अरे नहीं, उसको बदलने के लिए कर्म है ना, कर्म से ही तो वो दुर्भाग्य या सौभाग्य बना है और कर्म के द्वारा ही वो समय को परिवर्तन करने का रास्ता बना सकते हैं। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उसको बहुत अच्छे से शोध करके चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और कई बार बड़ा दुख इस बात पे होता है कि हम जब देख लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद भी व्यक्ति को बता देते हैं और व्यक्ति बदल नहीं पाता चीज़ों को, तो यानी या तो विश्वास नहीं होता उसको, और विश्वास होगा बता भी देंगे तो वो समस्याओं को ठीक नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये करें आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझकर उसके एनालाइज करने का प्रयास करें। कटाक्ष तो कहीं भी हो सकता है, कटाक्ष तो लगातार कहीं ना कहीं किसी अवस्था में कर सकते हैं। लोग तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ों पे है ही नहीं, कुछ भी करने की भी बात कर देते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आप सब उसको अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमने ये सारी ग्रहों की अवस्था विवेचना आपके समक्ष रखी है और उन सब चीज़ों को सही से कर आप अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरह से ले जा सकते हैं। तो ये जो 49 दिन पुनः समझ लीजिए आए हैं, एक अद्भुत योग लेकर आए हैं। दिवाली के दिनों में ये सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है और दिवाली के बाद खुलकर आपके पास समय है अपनी जो चीज़ें खराब हुई कई कारणों से उनको ठीक करने का समय है। तो इसमें बहस मुबाहिसे में इस चीज़ को बर्बाद ना करें, सही से चीज़ों को समझकर पूरी तरह से अपने अनुसार चीज़ों को समझकर आप कार्य करने की व्यवस्था बनाएं। हर चीज़ में अच्छाई भी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई भी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको ठीक करने का रास्ता बना लेते हैं और अपने जीवन में चमत्कार। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इस समय को एक एक क्षण को हमको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो समय भाग रहा है, घड़ी भाग रही है ना, इसमें एक भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। यही सोच के गड्ढे में फंस गए, किस्मत खराब हो गई। अरे नहीं, किस्मत खराब हुई। बुलंद किस्मत को बदलने के लिए केवल विश्वास चाहिए, सही आशीर्वाद चाहिए, सही दिशा चाहिए। चलिए उठिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करके देखें, परिवर्तन होगा आपके लिए। आप स्वयं परिवर्तन करके दिखा सकते हैं संसार को।